गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे बेवेरस जालक, बेवेरस क्रिस्टल या बेवेरस लैटिस। देखिएगा, बेवेरस जालक या बेवेरस क्रिस्टल को जो है 1848 ईस्वी में बेवेरस नामक वैज्ञानिक जो थे इन्होंने दिया था और इन्होंने बताया कि यह जो है 14 विभिन्न जो है खंडों से मिल करके बना होता है। अब सबसे पहले जो हम बेवेरस कहते क्या है, बेवेरस एक साइंटिस्ट का नाम है। बेवेरस जालक किसे कहते हैं? तो जब 7 जो है क्रिस्टल के खंड जो है आपस में मिलते हैं तो मिल करके और इसके विभिन्न खंड जो होते हैं यह जो है बेवेरस जालक का निर्माण करते हैं। और बेवेरस जालक को जो है बेवेरस क्रिस्टल नामक वैज्ञानिक 1848 ईस्वी में प्रस्तुत किए थे। तो हम बता क्या रहे थे कि 7 क्रिस्टल जालक के ज्यामिति के आधार पर 1848 में बेवेरस ने यह बताया कि 14 जो है इसके क्या होते हैं, फलक होते हैं। अब इसमें अगर देखा जाए तो 7 विभिन्न प्रकार के क्रिस्टल तंत्र जो होते हैं इनसे संबंधित जो त्रिविमीय जालकों की संख्या जो होती है वह जो है केवल 14 जो है 14 हो सकती है। यानी जो भी क्रिस्टल के जालक बनते हैं उसकी संख्या जो है कितना हो सकती है, 14 हो सकती है। और 14 होती है तो उसे ही जो हम क्या कहते हैं, बेवेरस जालक कहते हैं। अब इसमें जो है 7 जो क्रिस्टल तंत्र होते हैं, इन 7 क्रिस्टल तंत्र के आधार पर जो है बेवेरस जालक जो होते हैं यह 4 प्रकार के होते हैं। पहला जो है होता है सरल फलक जालक, दूसरा जो है अंतः केंद्रीय, तीसरा जो है अंत्य केंद्रिक और चौथा जो है फलक केंद्रीय जालक। तो 4 प्रकार के जो है क्या होते हैं, बेवेरस जालक होते हैं। इसी बेवेरस जालक को जो है 4 भाग को जो है हमारे एनसीईआरटी में दिया हुआ है, बट बेवेरस को नहीं दिया है कि बेवेरस क्या है। तो इसलिए हमने पहले बेवेरस को बताया कि बेवेरस क्या है, अर्थात यह जो है क्रिस्टल जो होते हैं उसके ज्यामिति के आधार पर उसकी जो है क्या है, संरचना की संख्या है, जिसको जो है 1848 में जो है बेवेरस ने दिया था। किसके आधार पर? तो 14 जो है ज्यामिति, क्रिस्टलों की ज्यामिति के आधार पर। और जिससे जो है हम क्या करते हैं, तो इन सभी इसके जितने भी जो है क्या होते हैं क्रिस्टल होते हैं उन क्रिस्टलों के बारे में जो हम क्या करते हैं, जानकारी, यानी चारों बेवेरस जालक की संरचना को देखते हैं। तो हम बारी बारी से जो है चारों जो है बेवेरस जालक जो होते हैं इनके बारे में देखेंगे कि कौन जो है क्या होता है। तो हम बता रहे थे बेवेरस जालक में या बेवेरस लैटिस में, तो इसमें जो है एक जो होता है सेल जो होते हैं उसकी आकृति के आधार पर जो है क्रिस्टल जालक जो होते हैं या क्रिस्टल के प्रकार जो होते हैं बेवेरस जालक हो सकते हैं। कहने का मतलब कि एकक सेल जो होती है इसकी आकृति जो होती है इसके आधार पर क्रिस्टल जो होते हैं, क्रिस्टल के बेवेरस जालक जो होते हैं यह 4 प्रकार के हो सकते हैं। जिसमें पहला है सरल या आध जालक। अब सरल या आध जालक क्या होता है, तो अभी देखें जैसे हम, तो यह जो है क्या है, एक जो है क्रिस्टल है और यह एक क्रिस्टल है। तो इस क्रिस्टल के कोनों पर इसमें जो है 8 कोने हैं। एक कोना यह हो गया, एक कोना यह हो गया, एक कोना यह हो गया, एक यह हो गया, एक यह हो गया, एक यह हो गया, एक यह हो गया और एक यह हो गया। तो 4 इधर और 4, 8 कोने हो गए। अब इसमें 8 कोने हो गए। 8 कोनों पर देखा जाए अगर तो 8 परमाणु उपस्थित है। कितने परमाणु उपस्थित है? 8। और 8 परमाणु उपस्थित होते हैं। तो यह इसकी संरचना जो है यानी 8 कोने, 8 कोनों पर एक एक जो है परमाणु स्थित होते हैं और एक एक परमाणु स्थित होते हैं, जिसके कारण इसकी संरचना जो है क्या होती है, सरल या सामान्य होती है। तो उसे ही जो है सरल या आद्य जो है जालक कहते हैं। अब सरल या आध जालक में जो है कोनों की संख्या कितना होती है? 8। और इसे जो होता है P से प्रदर्शित करते हैं। सरल या आध जालक को जब हम किससे प्रदर्शित करते हैं? P से प्रदर्शित करते हैं। तो कहने का मतलब कि यानी वह क्रिस्टल जालक जिसके प्रत्येक कोनों पर एक एक परमाणु उपस्थित होता है, अर्थात 8 कोने हैं तो 8 कोनों पर जो एक एक परमाणु उपस्थित होता है, तो उसे ही जो हम सरल या आध जालक कहते हैं। तो इसमें 8 कोने, 8 कोनों पर 8 परमाणु उपस्थित होते हैं, तो इसे जो है सरल या आध जालक कहते हैं। इसे जो है हम P से प्रदर्शित करते हैं। तो
हम इसमें बता क्या रहे थे कि जिस जालक में जो है प्रत्येक कोनों पर यानी 8 कोने हैं और 8 कोनों पर जो है क्या होता है एक एक परमाणु उपस्थित होता है। तो 8 कोनों पर एक एक परमाणु उपस्थित होता है तो उसे ही जो है सरल या आध जो है हम जालक कहते हैं। अब इसमें जो है कितने कोने होते हैं, 8 कोने होते हैं। कहने का मतलब कि यह जो है एक क्रिस्टल है, इसमें 4 कोने हो गए और इसमें और जो है हम क्या कर दिए, जोड़ दिए इकाई को। तो इसमें जो है अब कोनों की संख्या कितना हो गई, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। अब 8 कोनों पर जो है क्या हो गया, तो एक एक जो है यहाँ पे प्रत्येक कोने पर जो है परमाणु जुड़ गए। अब 8 कोनों पर जो है परमाणु जुड़ गए तो परमाणुओं की संख्या कितना हो गई, 8 और 8 हो गई। तो इसे ही जो है प्रत्येक कोनों पर परमाणु जब जुड़ गए तो इसे ही जो है हम सरल या आधजालक कहते हैं। अब इसमें जो है इसे हम क्या करते हैं, तो पी से यानी प्रिमिटिव लैटिस के कारण इसे जो हम क्या करते हैं, पी से प्रदर्शित करते हैं। आगे दूसरा देखिएगा अंत या काय केंद्रीय जालक। अंत या काय केंद्रीय जालक यानी बॉडी सेंट्रल लैटिस। बॉडी सेंट्रल लैटिस का मतलब क्या है, यहाँ पे जैसे हम देख रहे थे कि 8 कोने, 8 कोनों पर 8 परमाणु जो है जुड़े हैं। अब इसमें जो है 8 के साथ एक बीच में जो है परमाणु होता है और इससे जो है यह क्या हो जाते हैं, तो सभी परमाणु जो होते हैं यह जुड़ जाते हैं। यानी बीच में 8 कोनों पर 8 परमाणु हैं और इसके साथ साथ एक बीच में भी परमाणु जो होता है इसमें क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। तो इसे जो है अंतक या काय केंद्रीय परमाणु या काय केंद्रीय जालक कहते हैं। क्यों कहते हैं, तो 8 कोनों पर 8 परमाणु जुड़े हैं, इसके बाद क्या होता है, तो बीच में जो है सेंटर में एक जो है और परमाणु क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। तो जिसके कारण इसे जो है अंत या काय केंद्रीय या सेंट्रल लैटिस कहते हैं। अब इसे जो है अगर हम देखें तो स्मॉल एल से प्रदर्शित करते हैं। किसे प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल एल से प्रदर्शित करते हैं। तो फिगर देख लिए कि 8 कोना है, बीच में एक परमाणु इनसे सबसे जो है क्या हो गया, जुड़ गया है, जिसके कारण इसे अंत या काय केंद्रीय जालक कहते हैं या बॉडी सेंट्रल लैटिस कहते हैं। और इसे किसे प्रदर्शित करते हैं, एल से प्रदर्शित करते हैं। अभी हम बता रहे थे क्या, अंत या केंद्रीय जालक। इसमें जो है हम पहले ही बताए कि यानी कोई क्रिस्टल जालक होता है जिसमें जो है 8 कोनों पर 8 परमाणु होते हैं और इसके बाद बीच में एक परमाणु होता है। तो वही जो है क्या होता है, यानी 8 कोनों के साथ साथ केंद्र में भी एक परमाणु उपस्थित होता है, वही जो है अंत या काय केंद्रीय जालक कहलाता है। अब इसमें इसको देखा जाए अगर तो इसे जो है स्मॉल एल से, इसे स्मॉल ए से प्रदर्शित करते हैं। तो समझ गए, 8 कोनों पर 8 परमाणु, इसके साथ एक सेंट्रल में जो है परमाणु उपस्थित होता है जिसके कारण इसे अंत या काय केंद्रीय जालक कहते हैं। इसे किसे प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल एल से प्रदर्शित करते हैं। इसको लिखने के बाद प्रत्येक में जो है फिगर भी बनाना है, तभी तो समझ में आएगा कि कहाँ कहाँ पे कितने परमाणु उपस्थित हैं। जैसे पहले वाले में 8 कोनों पर उपस्थित थे, इसमें क्या है 8 कोनों के साथ साथ केंद्र में भी सेल पर एक परमाणु उपस्थित है। इसके बाद अब तीसरा जो हम लोग देखेंगे, आगे देखिएगा फलक केंद्रीय जालक या फेस सेंट्रल लैटिस। अब फलक केंद्रीय जालक क्या होता है, तो अगर देखा जाए कोई क्रिस्टल है, वह क्रिस्टल जिसमें 8 कोनों पर 8 परमाणु उपस्थित होते हैं लेकिन 6 सेंटर के परमाणु जो है क्या होते हैं, दिखाई देते हैं, 2 जो है क्या हो जाते हैं, पीछे की तरफ हो जाते हैं, तो उसे ही जो है फलक केंद्रीय जालक कहते हैं। और इसे जो है कैपिटल एफ से प्रदर्शित करते हैं। जैसे अगर हम इसको लेते हैं तो इसमें जो है यह 4 कोने दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3 और 4। अब इस तरह थोड़ा कर दिए तो ऊपर के भी 2 दिखाई देते हैं, तो 6 दिखाई दे रहे हैं, लेकिन पीछे के 2 जो है क्या हो जाते हैं, नहीं दिखाई देते। तो 6 सेंटर के परमाणु जो है क्या होते हैं, दिखाई देते हैं। तो उसे ही जो है हम फलक केंद्रीय जालक कहते हैं और इसे जो हम क्या करते हैं, कैपिटल एफ से प्रदर्शित करते हैं। तो इसमें जो है 8 कोनों पर उपस्थित हैं लेकिन 6 ही परमाणु जो है क्या हो रहे हैं, तो दिखाई दे रहे हैं। तो इसे ही जो है हम फलक केंद्रीय परमाणु या फेस सेंट्रल लैटिस
तो हम पहले ही बताए कि वह जालक जिसमें बिंदु एकक सभी कोनों के साथ प्रत्येक फलक के केंद्र पर भी उपस्थित होते हैं तथा 6 परमाणु 6 फलकों के एकक सेल में सम्मिलित होते हैं, तो वही जो है क्या कहलाता है, फलक केंद्रीय जालक कहलाता है। और इसे जो है क्या कहते हैं, हम कैपिटल F से प्रदर्शित करते हैं। पहले ही हम बताया कि 2 य और 2 ऊपर के, यानी 6 जो है इसके फलक पर उपस्थित होते हैं, तो उसे ही जो है हम फलक केंद्रीय जालक या फेस सेंट्रल लैटिस कहते हैं। और इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल F से प्रदर्शित करते हैं। लास्ट जो है अंत्य केंद्रीय जालक, एंड सेंट्रल लैटिस। अब इसमें अगर देखा जाए तो वह क्रिस्टल जिसमें 8 कोनों पर जो है क्या होते हैं, परमाणु उपस्थित होते हैं, और इसके साथ साथ जो है दोनों तरफ जो है क्या होते हैं, तो ऊपर और नीचे जो है सेंट्रल में भी जो है क्या होते हैं, तो परमाणु जो है उपस्थित होते हैं। ऊपर और नीचे दोनों तरफ जो है सेंट्रल में भी उपस्थित होते हैं, तो इसे जो है अंत्य केंद्रीय जालक कहते हैं। यानी एक ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ, दोनों तरफ सेंट्रल में भी 8 कोनों के अलावा जो है क्या होते हैं, परमाणु उपस्थित होते हैं, तो उसे जो है अंत्य केंद्रीय जालक या एंड सेंट्रल लैटिस कहते हैं। समझने की बात यह है कि यह कोना यह हो गया 2 3 4 5 6 7 8। अब 8 कोने हो गए। 8 कोने के अलावा जो है इसमें सेंटर जो होता है, सेंटर में भी क्या होते हैं, तो अंत्य केंद्रीय जालक जो है उपस्थित या उसमें जो है परमाणु उपस्थित होते हैं, तो उसे जो है अंत्य केंद्रीय जालक कहते हैं। और इसे जो है कैपिटल C से प्रदर्शित करते हैं। किसे प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल C से प्रदर्शित करते हैं। तो हम बता क्या रहे थे, अंत्य केंद्रीय जालक कि वह जालक जिसके 8 कोनों पर जो है एक एक परमाणु उपस्थित होते हैं। इसके अलावा जो है इसके बीच भाग में भी जो है, यानी ऊपर और नीचे जो है दोनों तरफ जो है क्या होते हैं, एक एक परमाणु उपस्थित होते हैं, तो उसे जो है हम क्या कहते हैं, अंत्य केंद्रीय जालक कहते हैं। यानी वह जालक जिसमें बिंदु एकक सेल के कोनों पर, यानी सभी कोण के सेलों पर होते हैं, और तथा केवल 2 फलकों पर, यानी एक फलकीय है और एक फलकीय है, ऊपर का एक फलक और एक नीचे के फलकों पर जो है क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं, तो उसे अंत्य केंद्रीय जालक कहते हैं। अब अंतर्य केंद्रीय जालक जो होता है, इसे जो है कैपिटल C से, इसे कैपिटल C से प्रदर्शित करते हैं। तो यह जो है टॉपिक समाप्त हुआ, और अगले लेक्चर में जो है आगे हम लोग पढ़ेंगे। इसमें बस जो है 4 हमको जो है क्या पढ़ना था, बेब्रश जालक, यानी बेब्रश जालक के 4 पार्ट होते थे, चारों पार्टों को हमको पढ़ना था। इसमें जो है पूरा फिगर के साथ हम बता दिए, चारों को जो है बच्चों बना लीजिएगा, और पूरा नोट्स भी लिख दिए, इस पर लिख लीजिएगा। और इसके बाद आगे जो है अगले लेक्चर में जो है हम आगे बताएंगे इस लेसन की बाकी चीज़ें।